देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ रहे थे 2022 का अनुसार। पिछली क्लास में 2022 के पहले सेट का सवाल नंबर 1 और 2 पूरी तरीके से हल हो गया था। आज की क्लास में सवाल नंबर तीसरे से हल किया जाएगा। देखिए तीसरा सवाल क्या है, पीछे रखो तुम, देखो साफ आई की कटा बताओ। कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे का नंबर प्रश्न है। आरो साहब 96 और 404 का, एक है 96 और एक है 404। यहां पर लिख देते हैं 96 और यहां पर 404। इसको काटिए 2 से पहले, कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 24 दूना, फिर 2 से कटेगा तो 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। यानी 96 के गुणनखंड हुए आपके 2 गुणते 2 गुणते 2। कई बार? 1 2 3 4 5, 3 4 5 और गुणते 3। अब 404 के कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से कटेगा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से तो 1 0 1। अब सीधे कितने से कटेगा? 101 से। भाई 3 से कटेगा नहीं, क्यों? इन सबको जोड़ दो, जोड़ने पर जो संख्या है वो अगर 3 से विभाज्य हो रही हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है, तो 1 से 1 कटेगा। तो सीधे इसका कितना आ गया? 2 गुणते 2 गुणते 101। पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है, 2 संख्याओं को लेना है तो दोनों में देखेंगे। 2 इसमें कितनी बार है? 1 2 3 4 5, और इसमें 2 बार है। ज्यादा बार वाला लिया जाता है। तो कौन कितनी बार ज्यादा बार है? 5 बार। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब इसके बाद 3 देखिए, इसमें 1 बार, इसमें 1 भी बार नहीं, तो ज्यादा बार कितनी बार हुआ? 1 बार। 101 इसमें 1 बार है, उसमें 1 भी बार नहीं, तो ज्यादा बार कितनी बार हुआ? आए 1 बार हुआ, तो 101 लिख दिया। देखिए तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणते 3 गुणते 101। तो देखिए इसमें 32 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 96 गुणते 101। अब गुणा कर लेते हैं हम। तो 96 का नम 96, 0 है तो पूरा पूरा रख दिया जाएगा। फिर 96 का नम, देखिए इसका एलसीएम इतना आ रहा है कि नहीं, उत्तर मिलाते रहना अपना। एलसीएम 96। अब इसके बाद एचसीएफ भी ज्ञात करना है इसका। एचसीएफ माने होता है मासा, एलसीएम माने लासा। तो मासा क्या होता है? 2 पद है तो दोनों मिले। 2 इसमें 1 बार है तो इसमें है 1 बार, लिख दिया। 2 इसमें दोबारा है तो इसमें दोबारा है कि नहीं है तो लिख दिया 2। अब 12 इसमें है तो इसमें है क्या? नहीं, तो 2 तो मिलेगा नहीं। 3 इसमें है तो इसमें है क्या? 101 इसमें है तो इसमें है क्या? नहीं है। 2 बार मिला, 2 दूनी 4। तो ये सीएफ कितना हो गया इसका? 4। और एलसीएम कितना हो गया? 96 यानी 9696। तीसरे का नंबर प्रश्न हुआ। तीसरे के ख नंबर में आते हैं। देखिए तीसरे का ख नंबर प्रश्न। यदि कोई सवाल नहीं समझ में आता तो उसके लिए कमेंट करना होगा, तो उसको फिर से समझाया जाएगा। तीसरे का ख नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है समझ लेते हैं थोड़ा। कहता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर, यही होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। तो पहले की तुलना करेंगे
इस समीकरण की तुलना करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 का मान k, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस और के कोष्ट में k माइनस 3। अब दूसरे समीकरण की, इस समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना किससे की थी? पहले वाले की, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे, की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, a2 का मान 12, b2 का मान k, c2 का मान माइनस k। अब लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, अनेक हल होने का प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। वो लिख दिया है, क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रख दीजिए, a1 का मान k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k बराबर c1 का मान माइनस k माइनस 3 बटे c2 का मान माइनस k। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब चाहे पहले इन दो पदों को लेकर हल कर लो तो k का मान निकल आएगा, चाहे बाद वाले दो पदों को ले लो तो k का मान निकल आएगा, चाहे पहले और तीसरे पद को ले लो तो k का मान निकल आएगा। ज्यादा आसान किससे रहेगा? पहले वाले दोनों पद लेने पर। तो लिखेंगे प्रथम दो पदों को लेने पर, प्रथम दो पदों को लेने पर। जो प्रथम दो पद लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? k बटे 12 बराबर 3 बटे k का गुणा k में होगा, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर बराबर 12, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। मिलाइए उत्तर। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये कब के लिए शर्त है परिमित रूप से अनेक हल होने की? जब आपको अचर पद भी अपनी ही तरफ ले आना है। कब? जब अचर पद अपनी तरफ, अचर पद अगर उधर हो दोनों समीकरणों में तो फिर यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस c1 बटे माइनस लिखना पड़ेगा। इसलिए अब क्या करोगे? अपनी तरफ ही रखो। क्या करोगे? अपनी तरफ ही रखो। तब के लिए है शर्त आपकी। तो ये हुआ आपका तीसरे का खा नंबर का हल। अब आते हैं हम अगले में प्रश्न में, तीसरे के ग नंबर में। देखिए उत्तर तीसरे का ग दिखा, आप जब बंद कम कम हो दिखा लगा बता दो। तीसरे का ग नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज जो ABC है कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर आगे क्या कहता है? जिसका कोण C समकोण है। कोण C कैसा है? समकोण है, ऐसा कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ऐसा सिद्ध करना है, हल में आए बेटा। किस पर आए? तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज? ABC, जिसका कौन सा कोण समकोण है? C। तो ये C तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब दिया है कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो कर्ण तो हो नहीं सकता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि AC किसके बराबर है? BC के। ऐसा दिया है AC बराबर क्या है? BC है। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है
तो समकोण त्रिभुज ACB में, अभी समकोण त्रिभुज है तो इस पर क्या लगेगी बेटा, पाइथागोरस। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और 90 अंश के सामने, जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, या सॉरी ACB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AB, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब समीकरण 1 से BC का मान रख देंगे, किससे, समीकरण 1 से BC बराबर क्या है, AC रखने पर। तो समीकरण 1 से रखोगे तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC का मान AC, तो AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। और हमें यही सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना ये सिद्ध करना। ये हो गया तीसरे का कौन सा नंबर प्रश्न, गा। अब आते हैं तीसरे के घा नंबर प्रश्न में। देखते हैं तीसरे का घा नंबर क्या है। तीसरे का घा नंबर प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखते हैं जो कुछ दिया है। बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है। तो एक चीज हमने पहले बता रखा है कि सूत्र आपको याद करना होगा। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें जब, तो उसका मात्रक वर्ग इकाई, आयतन की बात करें तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे, घन इकाई। सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R H। 2 पाई का मान नहीं दिया तो कितना रखेंगे, गुणते R का मान 4, H का मान 14। तो काट दें इससे, 7 दूनी 14, 22 दून 44 गुणते 8, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 चौको 32 3 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक वर्ग इकाई और आयतन का मात्रक कितना आ रहा है। अब चलिए आते हैं चौथे नंबर सवाल में। तीसरे के सभी भाग हल हुए, चौथे सवाल में आते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है बेटा दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। चौथे का नंबर प्रश्न है आपका। दिया है SCF 306 कामा 657 का SCF दे रखा है कितना, 9। LCM 306 और 657 का जानना चाहता है क्या होगा। एक सूत्र होता है लासा गुणते मासा बराबर पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक, या पहला पद गुणते दूसरा पद। तो एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो सूत्र वही लगाएंगे, लासा गुणते मासा बराबर पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक। तो हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, लासा, यानी लासा का मतलब LCM। तो लासा बराबर क्या आ जाएगा, पहला व्यंजक कितना है, पहला व्यंजक 306 गुणते दूसरा व्यंजक 657 बटे में क्या आ जाएगा, मासा। तो 306 गुणते 657 बटे मासा कितना दिया है बताओ, 9। 9 का भाग इसमें दीजिए, कई बार चला जाएगा,
जाएगा पूरा पूरा। कई बार जी नतिया 27 न तिरका 27, कितना बचा 3 6 36 न चौका। अब जल्दी से आपको कैलकुलेशन कर लेना है 657 गुणते 34 का कैलकुलेशन करके बताना है आपको। 657 गुणते 34। यदि कोई सवाल आपको ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करना है। अब आपको लगातार हाई स्कूल और इंटर का अनुसार हल कराया जाएगा। उसके पहले भी यदि आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो लगभग 70% हाई स्कूल और इंटर का सिलेबस ऑनलाइन यूट्यूब में पड़ा हुआ है। 845 वीडियो इसके पहले डाले जा चुके हैं। वहां पर चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे कठिन चैप्टर जिन्हें आप मानते हैं जैसे हाई स्कूल में त्रिभुज, इस त्रिभुज चैप्टर के एक एक सवाल का हल हमने पिछली साल ही अपलोड कर रखा है। इसी प्रकार इंटर का भी अपलोड कर रखा है। तो देखिए इसका गुणा आपने किया तो गुणा करने पर कितना आया 22,338 गुणा करने पर आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा, एलसीएम हो गया। बात समझ में आई। चलिए अब खा नंबर में आ जाते हैं। चौथे के खा नंबर प्रश्न पर। चौथे का का तो हल हो गया। अब कहां पर आ जाएंगे चौथे के खा पर। देखते हैं चौथे का खा क्या है। चौथे का खा नंबर प्रश्न है आपका साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश है। हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो क्या करना है हमें a का मान ज्ञात करना है। कुछ दिक्कत नहीं। देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा कास 90 माइनस 3a बराबर कास a माइनस 26। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 3a। जो पहले लिखा था वो अभी भी लिखा हुआ है तुलना करने पर। तो कास से कास क्या चला जाएगा तुलना करने पर। तो क्या आ जाएगा बेटा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखिए a वाले पद एक तरफ करो माइनस 3a माइनस a बराबर माइनस 26 माइनस 90। तो माइनस 4a बराबर 90 में 26 जोड़ो माइनस का 116 होगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। a बराबर 116 बटे 4। 4 का भाग दो इसमें 4 दूनी 8। कितना बचा 3 और 6 उतार लिया। न चौका a बराबर कितना आ गया 29 अंश। और उसने कहा भी है कि क्या है आपका 3a जो है वो न्यून कोण है। तो 3 गुणते 29 करिए 87 होगा। तो 87 अंश का कोण कैसा है न्यून कोण है। क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा क्या होता है न्यून कोण। तो 3 गुणते 29 करिए 87 आएगा। उसने बता भी दिया था तुम्हें एंड कर भी दे दी थी कि 3a जो होगा वो कैसा कोण होगा लेकिन a का मान ज्ञात करना था तुम्हें। अब आते हैं हम प्रश्न चौथे के गा में। चौथे के गा नंबर प्रश्न में आते हैं। कहता है 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आपको क्या करना है देखिए बताते हैं बेटा हम। ये क्या है क्षैतिज समतल और ये दीवार है इसमें एक खिड़की लगी हुई है। इस खिड़की में क्या लगा दी गई है एक सीढ़ी। सीढ़ी हमेशा कैसे लगाई जाती है तिरछी। तो ए है ये बी है ये सी है। तो क्या दिया है इसमें 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी यानी 10 मीटर है ये लंबी क्या एक सीढ़ी है। दीवार के सहारे टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। दीवार के सहारे टिकाई जाए तो खिड़की कितनी ऊंचाई पर स्थित है 8 मीटर की। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से दीवार का आधार कहां ये है सीढ़ी का निचला सिरा कहां ये इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है।
तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है बेटा। कैसा त्रिभुज है? भाषा लिख देंगे। भाषा क्या लिखोगे? माना AB एक सीढ़ी है। चूंकि पूरे नंबर आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब भाषा भी लिखोगे। माना ABCD नहीं है, माना AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। एक दीवार BC है जिसके बिंदु C पर खिड़की है। एक दीवार क्या है? BC, जिसके बिंदु C पर खिड़की है। भूमि से खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। भूमि से खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर। माना दीवार से सीढ़ी तक की दूरी x है। माना दीवार से सीढ़ी तक की दूरी x है। तब समकोण त्रिभुज ये भाषा लिखने के बाद ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर बेटा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 10 का स्क्वायर, AB का मान x स्क्वायर प्लस BC का मान 8, तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 6 होगा। लेकिन ये दूरी है भाई, ऋणात्मक नहीं होती, तो माइनस वाली नहीं ली जाएगी। तो x बराबर 6 मीटर, x बराबर 6 मीटर होगा। एक बार चाहे लिख दो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो x बराबर प्लस माइनस 6 आगे लिखेंगे। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो नीचे लिख देंगे दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी, दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी बराबर 6 मीटर। चौथे का घ नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथे का घ नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए चौथे का घ नंबर प्रश्न है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सबसे पहले कितने का 5.8 सेंटीमीटर का AB एक रेखाखंड खींच लोगे ना। फिर इसके बाद इसके बिंदु A से ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे। तो प्रकाश से एक चाप लगाओगे, इसे एक बार काटोगे 60, फिर इधर से रख के ऐसे काट दोगे और ये पहले वहां तक बढ़ाई दोगे, तो कितने का हो जाएगा? 30 अंश का। 60 का भी न्यून कोण था लेकिन चित्त ज्यादा नीचे चला जाता, तो 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दोगे। इसे लिख दोगे क्या? AX। कितने अनुपात में बांटना है? 4:3 के अनुपात में। 4 3 7 बराबर बराबर दूरी पर 7 चाप लगाओगे। इसमें एक ले लोगे कोई दूरी, वही बराबर बराबर दूरी में 7, A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5 फिर A6 फिर A7। फिर सीधे पटरी रख के B से A7 को मिला दोगे। B से अब 4:3 में बांटना है। अब इस पर पटरी रखोगे BA7 में और BA7 के समांतर रेखा A4 से खींचोगे। पटरी रख के खींचना बताया था, एक पटरी रख के खींचना बताया था, एक चाप के द्वारा समांतर रेखा खींचना बताया था। तो उससे रख के खींच लोगे तो ऐसे कहीं पर आएगा, इसे B' लिख लोगे इसी के समांतर। चाहे खिसका के खींचो चाहे चाप से खींचो। जो बच्चे न खींच पाते होंगे कैसे समांतर रेखा खींची जाती है तो कमेंट करेंगे, फिर हम खिसका के खींचना और चाप के द्वारा दोनों बता देंगे। नहीं तो आप पटरी रखिए, इसमें ऐसे खिसकाते चले आइए, उससे जैसे रखोगे पूरी पटरी वैसे चलनी चाहिए, इधर उधर ना खिसके। A4 में जैसे आ जाए रुक जाओ, यहां पर चिन्ह बनाओ, दोबारा फिर रख के लाओ। अगर वो वहीं आ जाए तो सही है। ये कैसे खींचना? पटरी खिसका कर। चाप के द्वारा बताया था कि A7 से एक चाप ऐसे लगाओ, यही चाप लगा दो, रख के A4 से ऐसे यहां से यहां तक की दूरी ले लो ऐसे, और यहां से रख के काट दो, जहां से कटे खिंच जाएगी। तो किस अनुपात में बढ़ गया? 4:3 के अनुपात में। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में हल करा जाएंगे।
यदि सब कुछ समझ में आया है तो भी कमेंट के द्वारा बताना है, यदि कुछ नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करना है आपको।